स्वेलिंग है, तो उन सबको बोल देते हैं कॉमनली जॉइंट पेन। और इसमें होता क्या है, जब भी किसी इंसान को होता है जॉइंट पेन, तो इससे डिस्कम्फर्ट यानी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, पेन बढ़ जाता है, और हमारी बॉडी के जो भी जॉइंट है उनमें आती है सोरनेस, यानी कि उनके जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाते। और अगर हम बात करें कॉमन एरिया, यानी कौन कौन से बॉडी के जॉइंट्स हैं जहां पे आमतौर पे पाया जाता है जॉइंट पेन, तो इसमें आता है हमारा गर्दन का एरिया, जबड़े के आसपास, नीज, हिप, शोल्डर, रिस्ट, हाथ और पैरों की उंगलियां। तो अगर किसी को जॉइंट पेन होता है, इसमें क्या होता है, जॉइंट का जो मूवमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो प्रॉपर नहीं रह पाता, जिससे जॉइंट जब मूव करते हैं तो होती है बहुत ज्यादा पेन या परेशानी। तो अगर हम बात कर रहे हैं जॉइंट पेन का, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, जानना कि हमारे जॉइंट में पेन होने का जो रीजन है, कारण है, वो क्या है, कौन सा फैक्टर है जिससे होता है जॉइंट्स के अंदर पेन। तो हमारे बॉडी के कोई भी जो जॉइंट्स हैं उनमें जो भी पेन होता है, उसके होने के पीछे का जो रीजन है, वजह है, वो क्या है, वो है इन्फ्लामेशन। जो भी हमारे जोड़ों में, जोड़ों के आसपास मसल्स में जो भी होती है इन्फ्लामेशन, उससे वहां पे जॉइंट पेन या स्वेलिंग बढ़ जाता है। और अगर बात करें हम इन्फ्लामेशन का, तो ये क्या है, इन्फ्लामेशन है हमारे इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स। जब भी हमारे जॉइंट्स के अंदर सोरनेस बढ़ेगा या वहां पे कोई तकलीफ होगा, तो उससे उस जॉइंट के आसपास स्वेलिंग बढ़ जाता है, दर्द बढ़ जाता है और हो जाता है रेडनेस। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। और ये इन्फ्लामेशन से क्या होता है, इस इन्फ्लामेशन से हमारे हड्डियों के लिगामेंट, टेंडन, मसल और कार्टिलेज में प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो भी हमारे जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स के अंदर जो भी पार्ट्स हैं, चाहे वो हड्डियां हो, लिगामेंट हो, टेंडन हो, मसल हो या हो कार्टिलेज, उसमें आ जाता है इन्फ्लामेशन एंड दैट कॉज जॉइंट पेन। तो अगर हम बात करें कॉमनली जॉइंट पेन कौन कौन से होते हैं, तो सबसे कॉमन होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस को बोलते हैं ओ ए, ऑस्टियो आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, ये है हमारी बॉडी का एक नॉर्मल जॉइंट, और जब भी इस जॉइंट के जो एजेस हैं, किनारे हैं, जब भी इन जॉइंट के जो किनारे हैं इनके बीच में पाया जाता है ये व्हाइट पदार्थ, बोलते हैं कार्टिलेज। जब भी कार्टिलेज में डैमेज हो जाता है तो जॉइंट जॉइंट आपस में मिल जाते हैं, और जब जॉइंट आपस में मिलते हैं तो उनसे रबिंग होता है, उससे रबिंग से क्या आता है, रबिंग से आती है स्वेलिंग और बढ़ जाती है जकड़न। और आमतौर पे ये होता है मिड एज में, यानी एज 45 से लेके 60 साल की उम्र में होता है ये मोस्ट कॉमन जॉइंट प्रॉब्लम। इसमें जोड़ों में दर्द और सूजन बढ़ जाती है, जकड़न बढ़ जाती है, और होता है बहुत ज्यादा पेन जॉइंट को मूव करवाने में। सेकंड प्रॉब्लम है आर ए, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और ये क्या है, ये है एक लॉन्ग टर्म ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें खास तौर पे हमारे हाथों के और पैरों के जो छोटे जॉइंट्स हैं वहां पे होता है बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन, बहुत ज्यादा पेन। और इसमें क्या होता है, इसमें खास तौर पे अगर बात करें सर्दियां जो आने वाली हैं, इस मौसम में सुबह जब इंसान उठता है तो उसके जो भी स्मॉल फिंगर्स हैं या स्मॉल जॉइंट हैं वहां पे आ जाता है जकड़न। और जब थोड़ा सा उसको धूप लगती है या वो थोड़ा सा मसाज करता है तो जकड़न खुल जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे स्मॉल जॉइंट होते हैं प्रभावित, और ये होता है ऑटो इम्यून डिजीज। थर्ड प्रॉब्लम जो होता है जॉइंट के अंदर वो है गाउट प्रॉब्लम। और गाउट में क्या होता है, गाउट में होता है किसी भी एक जॉइंट में बहुत ज्यादा दर्द, और खास तौर पे ये होता है हमारे टो या फुट या एंकल की हड्डी। इसमें क्या होता है, इसके होने का जो मेन कारण है वो है यूरिक एसिड का बनना। जब भी बनता है यूरिक एसिड का क्रिस्टल, तो वो जाता है खास तौर पे हमारे पैरों के, अंगूठों की
हड्डी में जाके जम जाता है और वहां पे होता है स्वेलिंग, पेन और बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं गाउट प्रॉब्लम। इसके बढ़ने का कारण है यूरिक एसिड का बढ़ जाना। फोर्थ प्रॉब्लम इज बर्सिटस, ये भी एक बहुत कॉमन जॉइंट प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, हमारे जो हड्डियां हैं उनका जो बर्सा रीजन है, बर्सा मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो ब्लू कलर का है, दैट इज नॉर्मल बर्सा। लेकिन इस बर्सा के अंदर जब भी फ्लूइड भर जाता है, या इसको कॉमनली बोलते हैं पानी भर जाता है, तो इसमें जो क्विजन है, जो जॉइंट के बीच का जो कहीं स्प्रिंग है, वो डैमेज हो जाता है और उससे बरसा में आती है स्वेलिंग, और इससे मसल, टेंडन और जॉइंट में इंफ्लेमेशन बढ़ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड बर्सिटस प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी एक बहुत कॉमन और जाना पहचाना प्रॉब्लम है जॉइंट का। इसमें क्या होता है, इसमें हड्डियां बन जाती है और ज्यादा फ्रेजाइल और ज्यादा कमजोर, यानी अगर किसी का हड्डियां बहुत कमजोर हो जाते हैं, वीक होता है, फ्रेजाइल होता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और आमतौर पर इसके पीछे का जो कारण है वो है बोन मिनरल डेंसिटी का कम होना, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी का कमी से हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। और अगर बात करें नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि जो भी ये प्रॉब्लम है, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस हो या बर्सिटस हो या हो गाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस या हो ऑस्टियो आर्थराइटिस, इन सबको चाहते हैं नेचुरली मैनेज करना और पाना शानदार जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी, पाना बेहतरीन जॉइंट का फंक्शन। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं इवन इंडस्ट्रीज के ये शानदार प्रोडक्ट्स का कॉम्बो जो आपके सामने आ चुका है, और इसमें आपको यूज करना पड़ेगा कोई भी एक मसाजिंग एजेंट जो हो सकता है एंटी पेन ऑयल या केएमडी ड्रॉप, या आप यूज कर सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड विस्कोफाइट ड्रॉप। इस सेशन में बात करेंगे एंटी पेन ऑयल का, ऑर्थोकेयर जूस का, बोन हेल्थ टैबलेट का और ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट का। ये कॉम्बो एक ऐसा बेहतरीन, दमदार, पावरफुल कॉम्बो है जिसको यूज करके जो भी जॉइंट पेन है या जॉइंट के जो भी प्रॉब्लम है उससे आप पा सकते हैं छुटकारा और बढ़ा सकते हैं अपने जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को। तो सबसे पहले अगर बात करें हम एंटी पेन ऑयल का, बस करना क्या है, जिस भी जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम है, जिस भी जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट कम है, पेन है, स्वेलिंग है या होता है जकड़न, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप करेंगे इसका लोकल मसाज, यानी जिस भी जॉइंट के अंदर, मसल्स के अंदर, बोन्स के अंदर पेन है वहां पे करिए इसका दिन में 3 बार मसाज, सुबह, दोपहर, शाम करिए इसका 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज। इससे क्या होगा, इससे उस बोन के अंदर, जॉइंट के अंदर, मसल के अंदर, टेंडन में, लिगामेंट में जो पेन है, स्वेलिंग है, वो कम होगा। उसके साथ साथ ये हेल्प करेगा जकड़न को खोलने में। तो चाहे शोल्डर पेन हो, एल्बो पेन हो, बैक पेन हो, नी पेन हो या हो रिस्ट पेन, हर बॉडी पेन में आप कर सकते हैं एंटी पेन ऑयल का मसाज। दर्द को ये कम करेगा सूजन को और बचाएगा आपकी बॉडी को, शानदार देगा फ्लेक्सिबिलिटी, कम करेगा जकड़न को। इसके साथ बेहतर परिणाम के लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट। और अगर हम बात करें ग्लूकोसामाइन का, तो ग्लूकोसामाइन क्या है, ग्लूकोसामाइन है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला सप्लीमेंट, क्योंकि जो होता है ग्लूकोसामाइन वो नेचुरली हमारे सभी जॉइंट्स में पाया जाता है। वो क्या करता है, ये हेल्प करता है कार्टिलेज को बनाने में, जिससे रहता है जॉइंट का बेहतरीन फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे जैसे हमारे जोड़ों में ग्लूकोसामाइन कम होगा, कार्टिलेज कम बनेगा, वो डैमेज होगा और उससे बढ़ेगा जॉइंट में स्टिफनेस का प्रॉब्लम। तो अगर बात करें हम ग्लूकोसामाइन का, तो एक ऐसा शानदार ये एजेंट है, न्यूट्रिएंट है जो हेल्प करता है ऑस्टियो आर्थराइटिस को कंट्रोल करने में, कम करता है पेन को, स्वेलिंग को,
इचिंग को उसके साथ साथ देता है नॉर्मल जॉइंट का फंक्शन, नॉर्मल जॉइंट का मोबिलिटी। और अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट का, तो इसमें ऐसे शानदार कॉम्बो है कि कॉम्बो हेल्प करेगा कार्टिलेज को रिपेयर करने में। उसके अलावा जो भी है जॉइंट प्रॉब्लम जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस या आर्थराइटिस, उसमें देगा ये शानदार बेहतरीन परिणाम। उसके अलावा इसमें होता है मिथाइल सल्फोनाइल मैथेन, जो हेल्प करता है बनाने में कोलेजन को, और कोलेजन से बनता है कार्टिलेज, और इसके साथ साथ ये हेल्प करता है स्किन को बनाने में और ज्यादा हेल्दी। तो अगर हम बात करें इस शानदार ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट का, तो इसमें आपको मिलेंगे ऐसे शानदार बेहतरीन सोर्स जो है 100% नेचुरल। यहाँ पे क्यों बताया गया, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको मिलता है जो ग्लूकोसामाइन वो आमतौर पे होता है सोर्स फ्रॉम सी फूड, लेकिन कीवा के अंदर आपको जो मिल रहा है ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट में ग्लूकोसामाइन, वो है नेचुरल वेजिटेरियन सोर्स, क्योंकि यहाँ पे कीवा ने इसको बनाया है एक किससे, फर्मेंटेशन ऑफ कॉर्न, जो भुट्टा होता है उसके फर्मेंटेशन से कीवा ने बनाया है यहाँ पे ग्लूकोसामाइन, जो है एक 100% नेचुरल सोर्स ऑफ ग्लूकोसामाइन। तो अगर बात करें इस प्रोडक्ट के शानदार कंपोजिशन का, तो इसमें आपको मिलता है विटामिन सी 2.4 mg, ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड 600 mg, 60 mg मिलेगा बॉस्वेलिया, 80 मिलीग्राम ब्रोमेलिन जो होता है एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, 40 mg मिलेगा सिट्रस बायोफिनोइड कंसंट्रेट, और मिलेगा 17 मिलीग्राम एसिरोला कंसंट्रेट, साथ में मिलेगा कॉन्ड्रोटिन सल्फेट और मिथाइल सल्फोनाइल मैथेन। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या क्या करेगा, ये ग्लूकोसामाइन हेल्प करता है कार्टिलेज को फिर से रिबिल्ड करने में, उसके साथ साथ प्रिवेंट करता है इसके ब्रेकडाउन को, जिससे रहता है हमारे जॉइंट का शानदार बेहतरीन फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर किसी का नेक में, शोल्डर में, एल्बो में, हिप्स में, नीज में या एंकल में प्रॉब्लम है मूवमेंट का, फ्लेक्सिबिलिटी का, वहां पे समस्या है जकड़न का, उसमें बहुत शानदार काम करेगा ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड, क्योंकि हेल्प करेगा कार्टिलेज को फिर से बनाने में, और उससे होगा जॉइंट का बेहतरीन फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड वन यहाँ पे होता है कॉन्ड्रोटिन, और ये होता है कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। ये क्या करता है, ये काम करता है एज ए क्विजन। क्विजन मतलब एक तरह का है स्प्रिंग, जो देगा कार्टिलेज को और ज्यादा लुब्रिकेशन, ताकि जॉइंट का जो मूवमेंट है उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बने और ज्यादा बेहतरीन। और ये माना जाता है कि कोई भी इंसान यूज करता है ग्लूकोसामाइन विद कॉन्ड्रोटिन, तो इसका जो परिणाम आता है वो आता है और ज्यादा बेहतरीन। नेक्स्ट इसके अंदर आपको मिलेगा बॉस्वेलिया एंड एसोरला चेरी कॉन्सेंट्रेट, जो हेल्प करेंगे गठिया के दर्द को कम करने में, नरिश करेंगे हमारे जॉइंट के हेल्थ को। उसके साथ आपको मिलेगा सिट्रस फ्लेवोनॉइड एसोरला कंसंट्रेट एंड प्रोप्राइटरी कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, जो हेल्प करेगा इसके मूवमेंट को, जॉइंट के मूवमेंट को और बेहतर करने में, ताकि जो भी जॉइंट पेन है, मसल पेन है, या है पेन इन लिगामेंट या टेंडन, वो हो सके और ज्यादा कम, और मिले शानदार फ्लेक्सिबिलिटी और रहे दर्द नियंत्रित। तो अगर आप यूज करते हैं कि वह ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट, तो इससे आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। सबसे पहले इसके इस्तेमाल से दर्द को आप कम कर सकते हैं, इसके इस्तेमाल से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बेहतर होगा, हार्ट हेल्थ अच्छा होता है। उसके साथ साथ इसके इस्तेमाल से आप पा सकते हैं हेल्दी कार्टिलेज का फंक्शन। उसके साथ साथ ये हेल्प करेगा कुजनिंग को बेहतर करने में, ताकि मिले जॉइंट को शानदार फ्लेक्सिबिलिटी। उसके अलावा इसके इस्तेमाल से गठिया का जो दर्द है उसको आप कम कर सकते हैं और पा सकते हैं जॉइंट्स के अंदर शानदार लुब्रिकेशन, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर मिलेगी और जॉइंट में होगा फिर से रिजनरेशन ऑफ
कार्टिलेज, मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। उसके अलावा इसके इस्तेमाल से आपका स्किन का हेल्थ बेहतर होगा, जोड़ों का दर्द सूजन कम होगा और मिलेगा आपको ओवरऑल बेहतरीन जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी। तो करना क्या है, इसके लिए आपको लेना चाहिए, रिकमेंडेड होता है कम से कम आप अगर यूज करते हैं एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, तो मिलेगा आपको इससे अच्छा परिणाम। लेकिन अगर आपको लेना है इसका सही में शानदार परिणाम, तो इसके लिए आपको लेना चाहिए एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट दोपहर को, एक टैबलेट शाम को, आधा घंटा पहला खाना खाने से पहले अगर आप लेंगे तो आपको पर डे मिलेगा 1800 मिलीग्राम ग्लूकोसामाइन। क्यों? क्योंकि साइंस कहती है, रिसर्च कहती है कि एक आदमी अगर चाहता है बेहतर ज्वाइंट का फ्लेक्सिबिलिटी पाना तो उसके लिए उसको कम से कम लेना होता है 1500 मिलीग्राम ग्लूकोसामाइन पर डे। तो अगर आपने लिया 2 टैबलेट तो मिलेगा 1200 mg, 3 लेंगे तो मिलेगा 1800 mg ग्लूकोसामाइन, नहीं मिलेगा आपको इससे और ज्यादा और बेहतरीन परिणाम। लेकिन एक बात रखिए हमेशा ध्यान, वो क्या है, जब भी आप यूज करें ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट को तो इसके साथ आपको जरूर करना है एक मसाजिंग एजेंट का इस्तेमाल, क्योंकि जब आप करते हैं मसाज तो वहां पे स्टिफनेस खुल जाती है, पेन कम हो जाता है। और अगर आपने कोई मसाजिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया और सिर्फ यूज करवा दिया ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट, तो इससे क्या होता है, इससे कई बार बॉडी में जॉइंट में स्वेलिंग बढ़ जाती है, उससे लगता है कि पेन या प्रॉब्लम बढ़ रहा है। एक्चुअली वो प्रॉब्लम बढ़ा नहीं है, ये है इसका नेचुरल प्रॉपर्टी। इसमें जो क्वांटिटी है वो वाटर को करता है एब्जॉर्ब, ताकि बने फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा बेहतर। तो मसाज करेंगे तो सूजन नहीं आएगा और मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। इसके साथ अगर आप चाहते हैं और अच्छा परिणाम पाना तो आप इसके साथ यूज करवा सकते हैं कीवा ऑर्थो केयर जूस। ऑर्थो मतलब हमारी हड्डियां, केयर मतलब देखभाल, तो जैसा नाम है इसके इस्तेमाल से आपको मिलेगा शानदार हड्डियों का देखभाल। और अगर बात करें इस शानदार जूस का तो इसमें आपको मिलते हैं 9 बेहतरीन एक्सट्रैक्ट जो है अश्वगंधा, एलोवेरा, निर्गुंडी, शिलाजीत, गुगलू, हार्डजोड़, रसना, नोनी और बॉस्वेलिया सेरेटा। सबके अपने अपने बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करें जॉइंट हेल्थ का तो इसके अंदर जो भी हर्ब्स हैं वो क्या काम करेंगी हमारे जॉइंट में, इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हर्ब है वो है अश्वगंधा। और अश्वगंधा स्ट्रेस को कम करता है और स्ट्रेस के अलावा बहुत शानदार ये जड़ी बूटी है जो हमारी बॉडी में बनते हैं पेन सिग्नल, उनका ब्रेन में जाना ये करता है कम। तो जब ब्रेन में पेन सिग्नल कम जाएगा तो हमारी बॉडी में पेन ऑटोमेटिकली हो जाएगा कंट्रोल, उस प्रकार से ये करता है पेन को कम। उसके अलावा ये होता है एंटी इंफ्लामेटरी, जिससे ज्वाइंट पेन हो जाता है कम, स्वेलिंग हो जाती है कम। सेकंड इसमें जो एक्सट्रैक्ट है वो है एलोवेरा। इसके बहुत सारे फायदे हैं स्किन के लिए, डाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हीलिंग के लिए। लेकिन बात करें जॉइंट्स का तो जॉइंट्स में ये क्या करता है, सबसे पहले करता है जॉइंट का बेहतरीन हीलिंग, यानी जॉइंट के अंदर जो डैमेज होता है उसको कम करने में हेल्प करेगा, उसको करेगा रिपेयर। उसके साथ साथ होता है एंटी इंफ्लामेटरी, कम करेगा पेन को और स्वेलिंग को, और है बहुत शानदार ये काम करता है गठिया के दर्द में। क्या करेगा, पेन को कम करेगा, स्वेलिंग को कम करेगा और देगा बेहतरीन बाउंड्स का हीलिंग, ताकि मिले आपको और शानदार रिकवरी फ्रॉम जॉइंट प्रॉब्लम। तीसरा इसके अंदर जो हर्ब है एक्सट्रैक्ट है वो है निर्गुंडी। और निर्गुंडी क्या करता है, ये एक ऐसा शानदार जड़ी बूटी है, इसमें पाया जाता है रिशनडाइन, जो क्या करता है, जो होता है एंटी इंफ्लामेटरी और एनाल्जेसिक, यानी ये होता है दर्द निवारक। तो जो भी हमारे जॉइंट्स में पेन है, मसल्स में ऐठन है, उसको ये कम करने में
हेल्प करेगा और देगा शानदार परिणाम आर्थराइटिस की समस्या में। तो जो भी बॉडी में जॉइंट्स हैं, चाहे वो हमारे गर्दन में हो, कमर में हो, नीज में हो, फुट में हो, यानी जो भी बॉडी के जॉइंट्स हैं वहां पे अगर प्रॉब्लम है तो ये शानदार कॉम्बो आपकी हेल्प करेगा उसको और बेहतर मैनेज करने में। चौथा इसके अंदर जो हर्ब्स है वो है गुगलू। गुगलू को मानते हैं आयुर्वेदा में एक बहुत शानदार जड़ी बूटी जो कंट्रोल करता है जॉइंट पेन को, खासकर कम करता है गठिया की समस्या को, क्योंकि इसमें होते हैं कुछ कमाल के ऐसे एंजाइम जो पेन को कम करने में हेल्प करेंगे और देंगे शानदार जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी। पांचवा इसके अंदर जो हर्ब है वो है हार्ड जोड़। इसके इस्तेमाल से जॉइंट का पेन इन्फ्लामेशन कम होगा, जॉइंट हेल्थ बेहतर बनेगी, हड्डियां मजबूत होंगी, स्ट्रेस जो बॉडी में हमारे जॉइंट में स्ट्रेन है, खिंचाव है, वो कम होगा और मिलेगा आपको शानदार परिणाम ऐठन की समस्या में, जिससे बढ़ेगा जॉइंट का और बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी। उसके साथ साथ हार्ड जोड़ हेल्प करता है जोड़ों को डैमेज से बचाने का। छठा इसके अंदर जो हर्ब है वो है रसना। रसना एक बहुत शानदार हर्ब्स है जो है कमाल का एंटीऑक्सीडेंट, जो गठिया में होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करेगा, जिससे मिलेगा आपको शानदार परिणाम। पेन कम होगा, स्वेलिंग कम होगा और बढ़ेगा जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी। सातवां इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट हुआ है नोनी। नोनी क्या करता है? नोनी कम करता है यूरिक एसिड के बनने को। उसके साथ साथ जब यूरिक एसिड कम बनेगा तो गाउट की समस्या नहीं होगी। उसके अलावा नोनी कम करता है बॉडी में पेन को, दर्द को और सूजन को और बचाता है बॉडी को डैमेज से। उसके साथ साथ ये बूस्टअप करता है इम्यूनिटी को, बढ़ाता है एनर्जी के लेवल को, देता है बॉडी को शानदार परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट है वो है बॉस्वेलिया सिरेटा, और ये बहुत कमाल का जड़ी बूटी है जो यूज होता है आयुर्वेदा में। क्या करता है? ये ब्लॉक करता है उन केमिकल्स को जो बॉडी में कॉज करते हैं इन्फ्लामेशन, और जब बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो उससे जॉइंट पेन भी नहीं होगा। इसके इस्तेमाल से बॉडी पेन कम होता है, स्टिफनेस बेहतर होता है और मिलता है आपके जॉइंट को शानदार सपोर्ट। अगर तो आप यूज करते हैं कीवा ऑर्थोकेयर जूस तो इससे आपके मसल पेन कम होगा, जॉइंट पेन कम होगा, सूजन कम होगा, कंट्रोल करेंगे आप यूरिक एसिड के बनने को और मिलेगा आपको शानदार जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे यूज करें? इसके लिए आप ले सकते हैं 15 से लेके 30 ml कीवा ऑर्थोकेयर जूस, सुबह शाम खाली पेट लीजिए, मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। और जॉइंट कॉम्बो में जो लास्ट प्रोडक्ट है जिसको यूज करने से आपको मिलेगा शानदार जॉइंट हेल्थ, वो है बोन हेल्थ टैबलेट। और ये एक बहुत शानदार सप्लीमेंट है जो कमाल का सोर्स है कैल्शियम का और विटामिन D3 का। और अब बात करें अगर हड्डियों का, तो हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कैल्शियम, और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए होता है हमारी बॉडी को विटामिन D3। तो बोन हेल्थ का हर टैबलेट में आपको मिलेगा क्या? 1250 मिलीग्राम कैल्शियम, जो होता है कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट, जो माना जाता है कैल्शियम का वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म फॉर एब्जॉर्प्शन। साथ में है 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 जो हेल्प करेगा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। तो अगर आपने यूज किया कीवा बोन हेल्थ टैबलेट तो इससे क्या होगा? इससे आपकी हड्डियां, दांत बनेंगे मजबूत, इससे आपकी हड्डियां मसल बनेंगी और ज्यादा फ्लेक्सिबल। इससे आपके जो भी प्रॉब्लम है बैक पेन का या नी पेन का, उसमें मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। उसके अलावा कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण है हमारे हार्ट के या कहीं ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, तो उसमें ये हेल्प करेगा, बेटर करेगा हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन को, बेटर करेगा हमारी बॉडी की हीलिंग को और बहुत शानदार काम करेगा ऑस्टियोआर्थराइटिस में और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या में। साथ के साथ कंट्रोल करेगा हमारे हार्ट बीट को। तो अगर बात करें एक इंसान
जो चाहता है बेहतर हेल्दी जॉइंट और चाहता है कमर दर्द से, जोड़ों के दर्द से बचना, तो वो यूज कर सकता है बोन हेल्थ टैबलेट। या अगर आपके घर में बच्चे हैं या महिलाएं हैं और वो चाहती हैं पाना शानदार स्वास्थ्य, तो उसमें आपकी हेल्प करेगा बोन हेल्थ टैबलेट। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को आप करेंगे इसका इस्तेमाल। और अगर बच्चे हैं 12 साल से कम एज के, तो आप क्या करेंगे, आप उनको देंगे आधा टैबलेट सुबह, आधा टैबलेट शाम को। तो ये एक शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, जिसको इस्तेमाल करके आप पा सकते हैं शानदार हेल्दी जॉइंट और जोड़ों के जो भी समस्या है, पेन का, इन्फ्लेमेशन का, स्टिफनेस का, उससे मिलेगा आपको छुटकारा और मिलेंगे आपको हेल्दी जॉइंट। तो फॉर गेटिंग healthy joint, to reduce joint pain, to reduce inflammation, to get better flexibility, use this powerful combo of Kiva product and get healthy joint। तो आज के इस सेशन में मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही, और मैं आपसे यही बोलूंगा कि इस शानदार कॉम्बो को इस्तेमाल करके आप पा सकते हैं शानदार बेहतरीन कमाल का जॉइंट हेल्थ, जिससे आपका बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बनेगा और ज्यादा बेहतर। और जो भी आपकी बॉडी में पेन है, मसल पेन है, जॉइंट पेन है, नेक पेन है, बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, उससे मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन परिणाम वाया दिस पावरफुल कॉम्बो। तो आज के लिए इस सेशन में मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और कल सुबह मिलते हैं फिर से एक कमाल के टॉपिक के साथ, जो बहुत शानदार टॉपिक है, जिसमें मिलेगा आपको बहुत कुछ सीखने का, हाउ टू गेट सक्सेस इन कीवा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।